नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका एलियस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे विज़िट करना होगा। इसके साथ ही हमारे चैनल पे आपको अन्य विषयों से संबंधित वीडियोज़ भी मिलेंगे। चलिए हिस्ट्री में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? हमारी ऑप्शंस हैं ए अवंती, बी मगध, सी कलिंग या डी लिक्ष्मी। सही आंसर है बी मगध। युद्ध में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग मगध साम्राज्य द्वारा किया गया था। एक उल्लेख के अनुसार नंद शासकों की सेना में 6000 हाथी थे। इसके साथ ही मगध साम्राज्य को हाथियों की आपूर्ति देश के पूर्वी भाग द्वारा की जाती थी। अगर हम और डिटेल में जाना चाहें तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध के वर्णन को भी पढ़ना होगा। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में हार के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। साथ ही 4 प्रांत उपहार स्वरूप दिए थे। प्रत्युत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए गए थे। ये उल्लेख भी यह बताता है कि मगध साम्राज्य की सेना में हाथी प्रचुर मात्रा में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल के जिलाध्यक्ष के समतुल्य था? इसके ऑप्शंस हैं ए समाहर्ता, बी स्थानिक, सी राजू या डी गोप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी स्थानिक। मौर्य साम्राज्य में अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रांत जिलों में विभक्त थे। इन जिलों को आहार या विषय कहा गया है। ये विषय संभवतः विषयपति के अधीन हुआ करते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता था। यही स्थानिक का पद वर्तमान के जिलाध्यक्ष के समतुल्य था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिशुनाग साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ऑप्शन है ए राजगीर, बी गिरिध्वज, सी पाटलिपुत्र या डी कलिंग। इस क्वेश्चन के आंसर में ए और बी दोनों सही है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, जो कि अंतिम हर्यक शासक नागदशक का प्रधान सेनापति था। इसने अपनी राजधानी राजगृह या राजगीर में स्थापित की थी। कालांतर में इसने अपनी राजधानी वैशाली में को बनाया। वैशाली इसकी दूसरी राजधानी थी जो मगध की प्रधान राजधानी बनी। कालाशोक के समय राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहत कथा का लेखक था। ऑप्शन है ए दत्तमित्र, बी गुणाढ्य, सी भद्रबाह, डी सर्ववर्मन। इसका सही आंसर है बी गुणाढ्य। बृहत कथा गुणाढ्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसकी रचना पैसाची भाषा में की गई थी। पैसाची भाषा में इसे बड्ड कहा नाम दिया गया था। इस ग्रंथ में पांडव वंश के वत्स राजपुत्र नरवाहन दत्त का चरित्र चित्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य का अक्षपलाध्यक्ष था। ऑप्शन से खादानों का अधीक्षक, बी राजपरिवार का निरीक्षक, सी महालेखापाल, डी शाही अंगरक्षकों का प्रधान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी महालेखापाल। अक्षपलाध्यक्ष की स्थिति वर्तमान के महालेखाकार के समान थी। यह मुद्रा तथा खातों के कार्यालय का प्रभार होता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस बृहत शिलालेख में धर्म से संबंधित नियमों की जानकारी है? ऑप्शन है पहला बृहत शिलालेख, बी चौथा, सी छठा या डी आठवां। और इसका सही आंसर है बी चौथा शिलालेख। अशोक ने अपने काल की
महत्वपूर्ण जानकारियों एवं धर्म से संबंधित विषयों को पत्थर पे खुदवाया था और ये जानकारियाँ शिलालेख, अभिलेख और गुहालेख के रूप में हमें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्पसूत्र का लेखक था और ऑप्शंस हैं ए सिमुक, बी पाणिनि, सी भद्रबाहु, डी पतंजलि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी भद्रबाहु। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसकी रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्षों के बाद हुई थी। 8 दिवसीय पर्यषण पर्व के दौरान जैन संत कल्पसूत्र का पाठ एवं व्याख्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का वह पुत्र कौन था जो तक्षशिला का विद्रोह दबाने में असफल रहा? और ऑप्शंस हैं ए तिस्सा, बी सुसीम, सी नेमित या डी सारिपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी सुसीम। सुसीम जो कि तक्षशिला का उपराजा था, वह तक्षशिला का विद्रोह दबाने में असफल हुआ था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में प्रजा द्वारा विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम ने प्रयास किया था और वह असफल रहा। इसके पश्चात बिंदुसार ने अशोक को, जो कि अवंती का उपराजा था, इस विद्रोह को दबाने, शांत करने तक्षशिला भेजा और अशोक वहां शांति स्थापित करने में सफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा है? और ऑप्शंस हैं ए महावंश, बी विष्णु पुराण, सी मुद्राराक्षस या डी भद्रबाहु का कल्पसूत्र। और इसका सही आंसर है ए महावंश। महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है। विष्णु पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ है। मुद्राराक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक नाटक है और भद्रबाहु का कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने कुसुंग नगर की स्थापना कहाँ की थी? और ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी पर, बी सोन नदी पर, सी बनास नदी पर या डी ए और बी दोनों के संगम पर। और इसका सही आंसर है डी। उदयन द्वारा कुसुंग नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम क्षेत्र में की गई थी। यही नगर कुसुमपुरा नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में इस नगर को पाटलिपुत्र कहा गया, जो मगध की प्रधान राजधानी बना। वर्तमान में इस नगर की पहचान पटना द्वारा की जाती है और यह वर्तमान के बिहार की राजधानी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पे विज़िट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारे और वीडियोस मिलते रहें। इसके साथ ही आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं और हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।